हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निकिता मैम और मैं पढ़ाती हूं आपको फिजिक्स। तो आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि हम पीएन जंक्शन को कितना इजीली और कितना जल्दी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएन जंक्शन को समझने के लिए हमारे पास हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है कि जिसके अंदर प्राइमरीली क्या होते हैं, हमारे पास होल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? होल्स होते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन कर देते हैं तो वहां हमारा क्या हो जाता है? हमारे पास पीएन जंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास? पीएन जंक्शन यहां पर हमारे पास क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये साइड हमारी होल्स की साइड हमारी क्या हो गई? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं हमारे यहाँ पर? नेगेटिव कहलाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज और समझते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। इनको थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं? कि जब हम डोपिंग कराते हैं। जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या कराते हैं? डोपिंग कराते हैं। तो हमारे पास जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की तो इम्प्योरिटीज इसके अंदर डालते हैं। डोपिंग का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटीज। तो हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट की डोपिंग इसके अंदर कराते हैं, यानी इम्प्योरिटीज डालते हैं। वो क्या होती है? ट्राइवेलेंट एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास? कि जिनकी वैलेंसी कितनी हो? 3 हो। यानी कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें उसकी वैलेंसी कितनी है हमारे पास? 3 है। तो एल्यूमिनियम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कंबाइन हो जाएगा। ये 4 एलिमेंट थे, ठीक है, ये कंबाइन हो जाएंगे 1, 2 और 3। एक जो है हमारे पास यहाँ पर जगह यहाँ पर खाली रह जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? हमारा होल बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? हमारा होल यहाँ पर बोलेंगे। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में क्या होते हैं? हमारे होल्स होते हैं। और एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप की बात करें, एन टाइप में अगर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जो डोपिंग कराते हैं वो पेंटावेलेंट एलिमेंट्स की कराते हैं। यानी कि जिनकी वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास? 5 होती है। वैलेंसी कितनी होगी हमारे पास? 5 होगी। यानी कि अगर हम देखें कौन सा, फॉस्फोरस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर फॉस्फोरस की बात करें तो क्या होगा? इसका इससे पेयरिंग हो जाएगी, इसकी इधर पेयरिंग। तो 4 पेयरिंग हमारे पास यहाँ पर हो गई। ठीक है, 4 पेयरिंग हमारे पास यहाँ पर हो गई। लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है वो रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वो क्या होगा? हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ पर क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है। और माइनॉरिटी क्या है हमारे पास? यहाँ पर होल्स हैं एन में। और पी की बात करें तो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं कि पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन क्या होता है? जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन कर देते हैं, जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो वहां हमारे पास क्या प्रकट होता है? हमारे पास होता है प्रकट एक डिप्लीशन लेयर का। एक बर्थ होता है डिप्लीशन लेयर का। यानी कि क्रिएशन ऑफ डिप्लीशन लेयर हमारे पास यहाँ पर बनती है कि इनकी जो फोर्स की वजह से, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की वजह से, यहाँ पर कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी की तरफ आ जाते हैं। यानी कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी की तरफ आ जाते हैं और कुछ जो होल्स हैं हमारे वो एन की तरफ चले जाते हैं। कुछ होल्स हमारे एन की तरफ यहाँ पर चले जाते हैं। तो पॉजिटिव हिस्सा जो है हमारा वो क्या होता है? हम सबको पता है हाई पोटेंशियल का होता है। और नेगेटिव हिस्सा हमारा कौन सा होता है? हमारा लो पोटेंशियल का होता है। तो जब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का मिलाप हो रहा है, जब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का हमारे पास मिलाप हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये क्या बनाएगा? एक पोटेंशियल बैरियर बना देगा। ये क्या बना देगा? एक पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर क्रिएट कर देगा। तो आई होप कि आप सबको ये चीज समझ आई कि पीएन जंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। और जंक्शन जब बना तो एक डिप्लीशन लेयर पैदा होती है। ठीक है, एक डिप्लीशन लेयर पैदा होती है कि ये एरिया क्या हो गया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये वाला एरिया हमारा पॉजिटिव हो गया। और जब होल्स इधर चले गए तो ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया? यहाँ पर नेगेटिव हो गया।
क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब बात करते हैं हमारा जो आज का मेन जो टॉपिक था, पीएन जंक्शन डायोड। आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए, पीएन जंक्शन पढ़ लिया। अब देखते हैं डायोड हमारे पास क्या होता है। तो डायोड हमारे पास एक 2 टर्मिनल का ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे पास कि जिसमें 2 टर्मिनल, सबसे पहली बात कि हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं कि जो करंट को फ्लो कराता है, क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है सिर्फ एक डायरेक्शन में। ठीक है, डायोड एक ऐसा 2 टर्मिनल का हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि हमारे करंट को फ्लो यानी करंट को कंडक्ट कराता है सिर्फ एक डायरेक्शन में। यानी अगर आप देखो, ये है हमारा डायोड, ठीक है, ये है हमारा डायोड, इसके 2 टर्मिनल है, एक है एनोड और एक है हमारा कैथोड। कैथोड यानी नेगेटिव, एनोड यानी पॉजिटिव। तो करंट का डायरेक्शन जो है हमारे पास क्या है, इस तरफ, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि करंट का डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन जो है हमारे पास एक डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास कम होगा। और करंट का डायरेक्शन अगर नेगेटिव है यानी कि ऑपोजिट है तो वहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, वहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब बात आ जाओ मेन मुद्दे के ऊपर कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड सिंपल है, बहुत सिंपल, कि जब हमने जो हमारे पास क्या है, पीएन जंक्शन के अंदर एक डायोड लगा दिया, यानी कि उसके अंदर 2 टर्मिनल ऐड कर दिए, यानी कि उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बनता है, पीएन जंक्शन डायोड बनता है। क्या बनता है, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन की पैदाइश ही यहीं से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एनोड हो गया हमारा पॉजिटिव हिस्सा और ये कैथोड हो गया हमारा नेगेटिव हिस्सा। जब हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हमने पी टाइप पढ़ लिए, एन टाइप पढ़ लिए, पीएन जंक्शन पढ़ लिया और डायोड पढ़ लिया। जब इन सब चीज़ों को आप कंबाइन कर दोगे तो जो चीज़ हमारे पास बनती है वो क्या है, हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। वो क्या बन गया, हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर कि जब फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, इसको आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को अच्छे समझेंगे। लेकिन वीडियो को यहाँ पर देखते हैं कि जब हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जो पी से हो और नेगेटिव टर्मिनल जो हमारा क्या हो, एन पे हो, पॉजिटिव टर्मिनल पी पे हो और नेगेटिव टर्मिनल हमारा एन पे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हमारी फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, हमारी फॉरवर्ड बायसिंग। और जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमारा एन पे हो और नेगेटिव टर्मिनल हमारा पी पर हो, उसे हम क्या टर्म करते हैं, हमारा रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और पीएन जंक्शन डायोड तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं और बेहतरीन वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आपको पीएन जंक्शन डायोड समझ में आया या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके इसी चैनल पे TGT PGT अड्डा 24/7 पर।